दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि दूसरी तरफ बाजार में हल्की सी गिरावट का माहौल है। उसके बावजूद भी स्टॉक कमाल कर रहा है। तो इसके पीछे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब वोडाफोन आइडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंच चुका है क्योंकि जो एजीआर एक्स्ट्रा लगाया गया है उसको लेकर वोडाफोन आइडिया ने अपील की है और सरकार ने उसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया। ऐसे में थोड़ी-सी हिम्मत बंधी है वोडाफ़ोन आइडिया को और उसने कहा है कि जो एजीआर पे जो पेनल्टी लगाएगी और जो इंटरेस्ट लगाएगा वो माफ़ किया जाए। तो अब देख सकते हैं कि क्या आगे की संभावना बन रही है। वैसे सरकार भी इसमें लगभग 49% की हिस्सेदार यानी लगभग आधी कंपनी सरकार की है। ऐसे में क्या वोडाफ़ोन आइडिया के लिए राहत बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्वार्टर 2 आने वाला है, क्या उम्मीद है क्वार्टर 2 से? कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,947 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा जहाँ पे 35 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.044% की गिरावट है। तो फिलहाल बाजार आज थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस समय बाजार में बिकवाली का जब जोर है। उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया का शेयर कमाल कर रहा है। तो 8.64 के आसपास इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे 1.41% की शानदार तेजी है। लगभग 1.5% के आसपास की तेजी है। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई। उसके बाद एक बार जो देख सकते हैं प्राइस जो है परसों के आसपास पहुंची लेकिन उसके बाद में इसने एक अच्छा खासा वहां से बाउंस बैक दिया और जम के खरीदारी हुई। कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की, उसका फायदा देखने को मिला। स्टॉक वैसे पिछले 1 महीने में रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। पिछले 1 महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 29.68% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है। तो जो स्टॉक 6.5 के आसपास पहुंचा था वो 8.5 के आसपास पहुंच गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और आप देख सकते हो कि जिसने शॉर्ट टर्म में निवेश किया उसको काफ़ी फायदा हो रहा है। पिछले 3 महीनों में देखें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 13.75% के आसपास की तेजी बनी है। लेकिन पिछले 1 साल में 13.68% की गिरावट हुई है। यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको अभी भी बहुत नुकसान हो रहा है। 3 ईयर की बात करें यहाँ पे 3.73% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, जबकि पिछले 5 सालों में 5.33% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया 2-5 सालों में उसको किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज अच्छे खासे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। करीब 101 मिलियन शेयर आज एक्सचेंज पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। तो काफ़ी अप मूव देखने को मिल रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखें स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जो शेयर बाजार और कंपनी की दिशा दोनों पे असर डालने जा रहा है। एजीआर विवाद, घाटे की स्थिति, प्रमोटर की हिस्सेदारी में गिरावट, ये तमाम मसले सुनवाई में तवज्जो पाएंगे। निवेशकों की निगाह इस दिन पर टिकी है क्योंकि फैसला वोडाफोन आइडिया के भविष्य और निवेशकों के भरोसे को नए सिरे से आकार दे सकता है। यानी अगर फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में आता है तो ये शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। 6 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया से जुड़े एजीआर विवाद पर सुनवाई होनी है। ये मामला पहले से ही कंपनी के लिए गहरा दबाव हो रहा है। कोर्ट के इस फैसले का सीधा प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह और बाजार विश्वास पर भी पड़ेगा। पिछली सुनवाई और फैसलों की अनिश्चितता की वजह से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया के शेयर में हमने दबाव काफ़ी ज़्यादा देखा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के आसपास शेयर में 5 से 7% तक की तेजी आई थी। कंपनी कई तिमाहियों से घाटे में चल रही है। मार्च 2025 में कंपनी का जो शुद्ध घाटा था वो 6,608 करोड़ के आसपास रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हो रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। तो अगर जो कोर्ट का फैसला है वे वोडाफोन आइडिया के फेवर में आता है और एजीआर जुर्माना या दायित्व में छूट मिले तो कंपनी को राहत मिल सकती है। यह इससे शेयर में लोगों का जो विश्वास लौटेगा और नई शुरुआत हो सकती है सुधार की। निगेटिव फैसला आता है तो कंपनी पे जैसे कि भारी जुर्माना और दायित्व दोनों का सामना करना पड़ेगा। तो नकदी संकट और वित्तीय दबाव बढ़ेगा और शेयर की प्राइस में भी स्थिति दबाव की बन जाएगी। तो ये देख लो कि कोर्ट का जो फैसला है, अनुमानित जुर्माना और अवधि, कंपनी द्वारा पूर्व में दिए गए बैंकों और कर्जदारों के साथ बातचीत, वॉल्यूम और स्टॉक की प्रतिक्रिया, प्रमोटर की भूमिका, इन सब बातों पे आगे नजर रहनी चाहिए।
तो आने वाला जो समय है इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अगर फेवर में आने पे सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। अब अगर हम इसके एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें, तो पहले बात करें स्ट्रेंथ की। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। सेकंड है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू। थर्ड है ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। अगला है कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। अगला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनीज विथ जीरो प्रमोटर प्लेज, कोई भी गिरवी शेयर रखा हुआ नहीं प्रमोटर ने। इसके बाद अगला जो स्ट्रेंथ है वो है स्टॉक गेन मोर देन 20% इन लास्ट 1 मंथ। और अगला स्ट्रेंथ इसमें देखें तो स्टॉक विथ लो पी, 10 से नीचे का पी है। अंतिम स्ट्रेंथ देखें तो RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। तो ये इसके सारे स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कुछ वीकनेस भी है। तो पहली वीकनेस है तो प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, और सेकेंड है कंपनीज विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तीसरा यहाँ पे है देखिए रेड फ्लैग है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। और एक और स्ट्रेंथ वीकनेस देखे प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन -2% क्यू ऑन क्यू, लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। अगला वीकनेस है डिक्लाइनिंग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अंतिम है कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल। तो ये कुछ कमजोरियां भी है। लेकिन अगर हम इसके लिए जो सबसे बड़ी अच्छी राहत भरी खबर देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। 2021 में 41,952 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 43,571 करोड़ के आसपास पहुंचा। नहीं, सारी मुसीबतों के बावजूद भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है और लॉस में कमी आई। आप देखिए 2021 में 44,464 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, 2025 में लॉस घट के 27,385 करोड़ के आसपास आए। ये इसकी बड़ी जीत है। अब ईपीएस सुधरा है, देखिए 2021 में -15.4 रुपीज़ के आसपास था, वो 2025 में मात्र -4.01 रुपीज़ के आसपास रह गया है। यानी स्थिति में सुधार हुआ है। और वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी लगातार कोशिश करे, अपने तरफ कस्टमर बेस लाने के लिए इन्होंने फ्री अमेजन प्राइम की ऑफ़र की है। आप देखो कि 12 घंटे अनलिमिटेड डेटा दे रही है कंपनी सुपर हीरो प्लान के माध्यम से, जिसमें आज की तारीख में अगर आप देखें तो कस्टमर ओटीटी प्लेटफॉर्म की सुविधा चाहते हैं और वो भी फ्री में। तो अब कोई भी थिएटर जाना नहीं चाहता, सारी मूवी वगैरह देखनी है या सीरीज़ कोई देखनी है तो वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देखते हैं। ऐसे में वोडाफ़ोन आइडिया ने ये जो फ्री प्लान ऑफ़र करके और साथ में 5G अनलिमिटेड डेटा देके अपने कस्टमर को अपनी तरफ लाने की तैयारी कर ली। और जैसे कि अब बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर इन्होंने 5G सर्विस भी शुरू कर दी है। तो आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि कस्टमर फिर से उनकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप वोडाफ़ोन आइडिया के कस्टमर हैं और आपको अमेज़न के माध्यम से अमेज़न प्राइम मूवी देखने को भी मिलेगी और साथ में ई-कॉमर्स के माध्यम से आपको फ़ास्ट डिलीवरी का फ़ायदा भी मिलेगा, तो ऐसे में कस्टमर इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन्होंने 696 और 996 के 2 हीरो प्लान लॉन्च किए, जिससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिल रहा है। आने वाले इसमें कस्टमर बेस बढ़ सकता है और इंतज़ार करना होगा हमें 6 अक्टूबर का, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला अगर फेवर में आता है तो पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।